नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मानस स्टडी साइंस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे नोस्टॉक के बारे में कि नोस्टॉक होता क्या है। ठीक है, जब अपन नोस्टॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन से किंगडम में आता है। तो ये प्लांटी किंगडम में आता है। और नोस्टॉक एक प्रकार की एल्गी होती है, और जब अपन ने एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात की थी, एल्गी की क्लासेस की बात की थी, तो वहाँ पर अपन ने क्लास पढ़ी थी साइनोफाइसी। ठीक है, तो उस साइनोफाइसी के अंतर्गत ही ये क्या आती है अपने पास, नोस्टॉक। तो नोस्टॉक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसकी क्लासिफाई स्थिति देखेंगे, उसकी सिस्टेमिक पोजीशन देखेंगे या उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं क्लास की, कि क्लास कौन सी होती है। तो उसकी जो क्लास होती है वो होती है साइनोफाइसी। क्लास के बाद में हम बात करते हैं कि ऑर्डर क्या आता है। तो ऑर्डर आता है अपने पास नोस्टोकेल्स, और इसके बाद उसकी फैमिली आती है नोस्टोकेसी। ठीक है, यह आ गया अपना इसका सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में अपने को क्लास में आ रहा है साइनोफाइसी। अब साइनोफाइसी क्लास जब अपने माइंड में आता है तो साइनोफाइसी के अपन ने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे कि ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है। क्या होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक है तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा अपने पास, प्रीमिटिव टाइप। प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैसा होता है कि मान लीजिए ये अपने पास इसकी एक सेल है, किसकी, नोस्टॉक की, और इसके अंदर ये अपने पास न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं होता, अथा एवं यहाँ पर क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, डिक्टियोसोम, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका हैबिट और हैबिटाट किस प्रकार का होता है। तो यहां अपन लिखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एवं हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली कैसी होती हैं, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल में ये पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर के अलावा ये मेराइन वाटर में कभी भी नहीं पाई जाएंगी, और ये टेरेस्ट्रियल अपने पास होती हैं। ये इसका हो गया हैबिट और हैबिटाट। अब हैबिट और हैबिटाट के बाद अपन बात करते हैं कि एक और इसकी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें इसकी स्पीसीज की, कि एल्पाइन जो रीजन होता है, कौन सा, एल्पाइन जो रीजन होता है, उस एल्पाइन वाले रीजन में कौन सी एल्गी पाई जाती है। तो पहला आएगा अपने पास एल्पाइन क्षेत्र में। एल्पाइन क्षेत्र में नोस्टॉक कॉम्यूनी जो अपने पास पाया जाता है वो एल्पाइन रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा अपने पास एंडोफाइट जो स्पीसीज होती है, एंडोफाइट का मीनिंग क्या होता है, एंडोफाइट यानी जो प्लांट्स के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती हैं। तो ये होती है पंक्टिफोर्मी। कौन सी, नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी। ठीक है, ये क्या पाई जाती है, कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस। किसमें पाई जाती हैं ये, साइकस की क्या, कोलोरॉइड रूट में। इसके अलावा ये पाई जाती हैं अपने पास एंथोसीरोस में। ठीक है, जो एंडोफाइटिक स्पीसीज है वो है नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी, और नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी जो पाई जाती है वो साइकस की कोलोरॉइड रूट में, और अपने पास एंथोसीरोस में ये क्या अपने पास प्रेजेंट होती है। इसके बाद अपन बात करें कि जो लाइकेन के साथ जो स्पीसीज अपनी पाई जाती है वो पाई जाती है स्फेरिकम, नोस्टॉक स्फेरिकम। तो ये अपने पास हो गया इसका हैबिट और हैबिटाट और इसका
क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टेमेटिक पोजीशन। तो सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो क्लास आती है साइनोफाइसी, और साइनोफाइसी एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है। इसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव पाई टाइप का पाया जाता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने को एब्सेंट देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की, तो ये नोस्टोकेल्स होता है, और फैमिली की बात करें तो वो नोस्टोकेसी होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं हैबिट और हैबिटाट की। तो हैबिट और हैबिटाट में ये मुख्य रूप से फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल क्या होती है अपने पास देखने को मिलती है। इसके एल्पाइन रीजन में जो स्पीसीज देखने को मिलती है वो नोस्टोकॉम्यूनिड अपने को देखने को मिलती है, और एंडोफाइट यानी कि जो प्लांट्स के अंदर अपने पास ये उपस्थित होती हैं। उनमें कौन कौन सी आती है अपने पास? नोस्टोक पंक्टिफोर्मी। नोस्टोक पंक्टिफोर्मी साइकस की कोलोरॉइड रूट में पाई जाती है, और उसके अलावा अपने पास एंथोसीरोस में भी ये देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन लाइकेन के साथ जो ये एल्गी होती है वो कौन सी होती है? वो नोस्टोक स्फेरिकम। कौन सी? नोस्टोक स्फेरिकम। ये अपना हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसकी सेल स्ट्रक्चर की, कि इसका सेल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सेल स्ट्रक्चर में ये मेनली अपने पास फिलामेंटस किस रूप में देखने को मिलती है? फिलामेंटस रूप में अपने को देखने को मिलती है। और फिलामेंट में भी कैसी होती है? यूनिसीरिएट होती है, यानी कि एक अपने पास पंक्ति में यह क्या होती है? व्यवस्थित होती है। तो हम अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्ट्रक्चर की अब बात करें तो ये क्या होता है? यूनिसीरिएट फिलामेंट। ठीक है, ये कैसा होगा अपने पास? यूनिसीरिएट फिलामेंट। ठीक है, यूनिसीरिएट फिलामेंट ये होता है अपने पास, यानी कि यहां पर ये अपने को कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए यह आपका नोस्टोक है, ठीक है। यूनिसीरिएट फिलामेंट यानी कि एक पंक्ति के अंदर ये दिखाई दे अपने को देखने को मिलेगी फिलामेंट्स के रूप में, और जिसका ये जो फिलामेंट होता है वो अपना कहलाता है ट्राइकोम। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ट्राइकोम कहलाता है। जो इसका ये फिलामेंट है ये क्या कहलाएगा अपने पास? ट्राइकोम कहलाता है। और ट्राइकोम की सभी सेल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती है, यानी कि ये संरचना में सभी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। सभी अगर ओव्यूल शेप में है तो सभी अपने को किस रूप में? ऑल सेल कैसे दिखेंगी? ओव्यूल शेप में। तो ऑल सेल आर सिमिलर, ऑल सेल आर सिमिलर। ठीक है, इसके अलावा इनका क्या सिमिलर हो सकता है? साइज एंड शेप भी क्या होगा इनका? सिमिलर। ठीक है, यह हो गया इनका ट्राइकोम्स के बारे में। अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर मान लीजिए ये अपना पास क्या है? ये नोस्टोक है, इसकी एक कोशिका ये रही, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही। इन दोनों सेल्स के बीच में ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये देखिए, ये अपने को क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। हर दो सेल के बाद यहां पर देख लीजिए ये अपने को क्या दिख रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। दो समीपस्थ या एडजेसेंट सेल्स के मध्य क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। यहां क्या होता है अपने पास? इस कॉन्ट्रैक्शन होता है कौन सी? दो समीपस्थ या एडजेसेंट कोशिकाओं के मध्य। इस कारण ये अपने को कैसी? एक माला के मोतियों की जो माला आती है उसके समान दिखाई दे सकती हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मोनिली फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मोनिली फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, यानी कि यह कैसी होती है? माला
कार दिखाई देती है। तो ये अपने को पता चल गया इसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये होती क्या है, यूनिसीरिएट फिलामेंट होती है, यानी कि एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होती है, जैसे अपने को डायग्राम में शो हो रहा है। इसका जो फिलामेंट है वो ट्राइकोम कहलाता है, ट्राइकोम कहलाता है। और सभी ट्राइकोम की कोशिकाएं क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये शेप और साइज में भी क्या होती हैं, सिमिलर होती है। और यहाँ पर दो सेल्स के मध्य अपने पास दो कोशिकाओं के मध्य क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये अपने को कैसी दिखाई देंगी, माला के रूप में दिखाई देंगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये देखिए इसकी जो ये सेल है इसके बाहर की ओर ये देखिए, ये इसके म्यूसिलेज की एक सीट आपको पाई जाएगी, म्यूसिलेजिनस सीट आपको क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, म्यूसिलेजिनस एक कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ये आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूसिलेजिनस सीट। ठीक है, ये आपको म्यूसिलेजिनस सीट यहां देखने को मिलेगी या म्यूसिलेजिनस कवरिंग आपको यहां देखने को मिलेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें एक सेल होती है। ये मान लीजिए यहां पर इसकी एक सेल है और ये क्या होती है, अन्य कोशिकाओं से थोड़ा फंक्शन में क्या होती है, डिफरेंट होती है, ये वाली कोशिका। ठीक है, और इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और ये हेटेरोसिस्ट है वो क्या करती है, अपने पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन, कौन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, और जो रिप्रोडक्शन होता है हेटेरोसिस्ट के द्वारा वो कौन सा होता है अपने पास, हार्मोगोनिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमको एक सेल दिखाई देगी जिसमें रिजर्व फूड अपने को दिखाई देगा। अगर किसी सेल में रिजर्व फूड अपने को दिखाई दे रहा है और उसका मोटी क्या हो रही है, लेयर उसके चारों ओर उपस्थित है, तो वो क्या कहलाती है, एकाइटिन। तो यहां पर क्या होगा, रिजर्व फूड होगा और ये क्या कहलाएगी अपने पास, एकाइटिन। और एकाइटिन भी क्या करती है, अपने पास रिप्रोडक्शन का काम करती है। इसके बाद अपने को यहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगी जिन्हें हम कहते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये अपने को साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगी। तो ये अपने पास एक नोस्टॉक की क्या हो गई, अपने पास स्ट्रक्चर हो गई। और स्ट्रक्चर में अपन ने क्या क्या देखा है कि ये एक फिलामेंट, यूनिसीरिएट फिलामेंट के रूप में अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका जो ये फिलामेंट है ये क्या कहलाएगा, ट्राइकोम कहलाएगा। और इस ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं शेप और साइज यानी आकार और आकृति में क्या होंगी, सिमिलर होगी। और यहाँ पर दो एडजेसेंट कोशिकाएं या समीपस्थ कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अपने पास कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये मोलिनी फॉर्म या फिर मालाकार दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखें कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के चारों ओर म्यूसिलेजिनस आवरण पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, जो इसे क्या करती है, नम या नम बनाए रखने में सहायता करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक स्पेशल कोशिका अपने को देखने को मिलती है जिसका फंक्शन अन्य कोशिकाओं से क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसे हेटेरोसिस्ट हम कहते हैं। और हेटेरोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा एक सेल होती है जिसकी सेल वॉल क्या होती है, मोटी होती है, थिक होती है, और उसमें अपने को रिजर्व फूड देखने को मिलता है जिसे हम एकाइटिन के नाम से जानते हैं। और इसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक अपने पास नोस्टॉक की स्ट्रक्चर की बात हुई। और अब हम बात करेंगे कि इस नोस्टॉक के अंदर जो ये हेटेरोसिस्ट है, ये हेटेरोसिस्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम बात करेंगे हेटेरोसिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि हेटेरोसिस्ट का पहले अपन ने वर्क देखा था कि वर्क इसका क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम कर रही थी। किसका काम कर रही थी, इसका वर्क क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है,
नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन कर रहा था? हेटेरोसिस्ट कर रहा था। और इसमें नाइट्रो फिक्सेशन के लिए एक जीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? निफ जीन। ठीक है, तो निफ जीन के द्वारा ये क्या कर रही थी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अपने पास पूछे कि हेटेरोसिस्ट का मेन कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने किसके द्वारा करती है? ये निफ जीन के द्वारा करती है। अब इसके स्ट्रक्चर देखें, तो जब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखते हैं, तो इसके चारों ओर जो ये परिधीय भाग होता है और इसमें जो अपने पास क्या होता है, जो अपने पास मैट्रिक्स समान संरचना होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो क्रोमोप्लाज्म, और जो बीच में जो सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम सेंट्रोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जो इसका अपने पास क्रोमोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, क्रोमोप्लाज्म वाले पार्ट में इसमें पिगमेंट अपने को देखने को मिलेंगे, पिगमेंट अपने को देखने को मिलेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल अपने को देखने को यहां मिलेगा। जबकि अपने पास सेंट्रोप्लाज्म वाला जो पार्ट है, सेंट्रोप्लाज्म वाले पार्ट में अपने को प्रीमिटिव न्यूक्लियस अपने को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रोप्लाज्म वाले भाग में प्रीमिटिव न्यूक्लियस अपने को देखने को मिलेगा, जबकि क्रोमोप्लाज्म वाले भाग में अपने को पिगमेंट्स और क्या देखने को मिलेगा? रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल में आपको क्या दिखेगा? साइनोफाइसिन स्टार्च, यहां पर लिख सकते हैं अपन साइनोफाइसिन स्टार्च। ठीक है, साइनोफाइसिन स्टार्च अपने को यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर क्या होता है? ट्रू वैक्यूल्स, वास्तविक वैक्यूल्स का यहाँ क्या होता है? अभाव होता है, परंतु यहाँ अपने को सूडो वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। और ये वैक्यूल्स क्या होती हैं अपने पास? गैस वैक्यूल्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है? सेफ वैक्यूल्स का अभाव होता है, रस वैक्यूल्स का अभाव होता है। यहां पर अपने को गैस वैक्यूल्स अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहां पर जहां पर ये दो कोशिकाएं, दो आपस में क्या कोशिकाएं आपस में जब जुड़ती है, एडजेसेंट सेल्स जब आपस में अटैच होती है, तो वहां पर एक अपने को प्लग लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ निर्माण हो जाता है जिसे अपन पोलर नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, इस प्लग लाइक संरचना का जो नाम है स्ट्रक्चर का वो प्लग नोड्यूल है। ये हो गए अपने पास हेटेरोसिस्ट की। अब हेटेरोसिस्ट जब अपन ने अध्ययन किया था किसमें? नोस्टॉक में। तो हेटेरोसिस्ट अपने पास 3 प्रकार की होती हैं। वो देखिए कौन कौन सी होती है। पहली होती है अपने पास टर्मिनल, टर्मिनल होती है। और जो टर्मिनल का एग्जाम्पल होता है वो होता है अपने पास रिवुलेरिया। ठीक है, रिवुलेरिया होता है। और एक होती है अपने पास इंट्राकेलेरी, इंट्राकेलेरी। और इंट्राकेलेरी का अपने पास नोस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, ये होता है। और तीसरी होती है अपने पास होती है लेटरल। और लेटरल का अपने पास एग्जाम्पल होता है नोस्टोकोपीस, कोपीस। ठीक है, ये अपने पास एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि अपने पास जो क्या होती है हेटेरोसिस्ट होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है टर्मिनल, एक होती है इंट्राकेलेरी और एक होती है अपने पास लेटरल। टर्मिनल में क्या होता है कि मान लीजिए ये अपने पास इसका फिलामेंट है और इस फिलामेंट के यहाँ पर एंड में क्या हो अपने को देखने को क्या मिले? हेटेरोसिस्ट देखने को मिले, तो ये होती है अपने पास टर्मिनल। अगर इसके लेटरल वाले पार्ट में हेटेरोसिस्ट अपने को देखने को मिले, इस वाले लेटरल पार्ट में, तो ये होती है अपने पास कौन सी? लेटरल हेटेरोसिस्ट। और अगर जैसे अपन ने नोस्टॉक देखा था, नोस्टॉक में क्या था? ऐसे ये अपने पास फिलामेंट था और इस फिलामेंट्स के बीच की अगर ये कोशिका कोई किसमें हेटेरोसिस्ट का निर्माण करती है तो ये अपने पास होती है इंट्राकेलेरी। ठीक है, इंट्राकेलेरी होती है। और सबसे कॉमन टाइप की जो हेटेरोसिस्ट होती है वो अपने इंट्राकेलेरी हेटेरोसिस्ट ही होती है। तो अपने पास एग्जाम्पल आ जाए, अगर टर्मिनल का एग्जाम्पल आए तो रिवोल्यूरिया आ जाएगा। इसके अलावा इंट्राकेलेरी का नोस्टॉक और एनेमिना जो सबसे क्या होती है? कॉमन होती है। और इसके बाद लेटरल में आपको नोस्टेकोपीस आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की।
किसकी, रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का होता है। तो अपन रिप्रोडक्शन की बात करें नोस्टॉक में, तो रिप्रोडक्शन इसमें मेनली कितने टाइप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, प्रीमिटिव कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अपने को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला होता है अपने पास किसके द्वारा, हार्मोगोनिया द्वारा, पहला होता है अपने पास हार्मोगोनिया द्वारा। दूसरा होता है अपने पास एकाइटिन, तीसरा होता है अपने पास फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये मेनली जो तीन अपने पास हैं, मेनली जो 3 टाइप्स हैं वो इसका है। और एक अपने पास का और हो सकता है, वो हो सकता है इसका एंडोस्पोर। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अपन ने, हार्मोगोनिया के बारे में, एकाइटिन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में और एंडोस्पोर के बारे में, इन तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन के जो मेथड है, इन मेथड का अपन ने बात कर लिया था रिप्रोडक्शन इन एल्गी वाला जो अपना वीडियो था। उस वीडियो में अपन ने इन तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन की बात की थी। अगर आपको ये तीनों अभी नहीं आ रहे तो आप पीछे वीडियो में जाइए और वहां पर हार्मोगोनिया, एकाइटिन, फ्रेगमेंटेशन और एंडोस्पोर का आप वहां से प्रीफर कीजिए और वहां से आपको ये देखना है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि होता क्या है। हार्मोगोनिया में क्या होता है कि जो हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाएं होती हैं, हेटेरोसिस्ट कोशिका, जैसे कि ये आपकी हेटेरोसिस्ट कोशिका है, इसमें बहुत सारी क्या होती है, कोशिकाएं आपस में डिवाइड होकर एक न्यू कॉलोनी का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। तो ये हो गया हार्मोगोनिया द्वारा। एकाइटिन में होता क्या है कि वो जो सेल्स होती है वो चारों ओर थिक वॉल का निर्माण कर लेती है और उसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये क्या करती है, न्यू एल्गी का क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है। फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस टाइप होता है। तो ये मैकेनिकल कोई प्रेशर हो या फिर कोई एक्सीडेंटल घटना हो, उसमें क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद नए अपने जीव का निर्माण कर लेता है। और यही प्रोसेस आपको एंडोस्पोर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका रिप्रोडक्शन का मेथड हुआ। इसकी लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें कि लाइफ साइकिल होता क्या है, तो लाइफ साइकिल में अपन ये सीधा सा देखते हैं कि ये अपने पास नोस्टॉक है। ठीक है, ये नोस्टॉक है, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन से वापस नया नोस्टॉक बनेगा। ये अपने पास क्या है, सेल डिवीजन है, मान लीजिए सेल डिवीजन है, वापस से अपने पास नोस्टॉक बनेगा। ऐसे ही अपने पास क्या होगा, हार्मोगोनिया होगा, हार्मोगोनिया फिर से वापस नोस्टॉक, एकाइटिन होगा तो फिर से वापस नोस्टॉक। तो ये अपने पास नोस्टॉक का लाइफ साइकिल हो गया कि अगर कोई नोस्टॉक में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वापस वो क्या होता है, नोस्टॉक में क्या होता है, जनरेट होता है। और अगर ऐसे ही सेल डिवीजन होता है तो फिर से वो नोस्टॉक में क्या होता है, जनरेट होता है। और ऐसे ही अपन एकाइटिन में, अगर किसी में एकाइटिन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो वो जर्मिनेट होकर वापस नोस्टॉक बनाता है। और हार्मोगोनिया में भी वो वापस जर्मिनेट होकर ही क्या बनाता है, नोस्टॉक बनाता है। तो ये हो गया अपने पास नोस्टॉक का सिस्टमेटिक पोजीशन का बात, कि उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। इसके बाद अपन ने उसकी सेल स्ट्रक्चर की बात कर ली थी। सेल स्ट्रक्चर के बाद हमने हेटेरोसिस्ट की स्ट्रक्चर की बात कर ली, हेटेरोसिस्ट कितने प्रकार की होती है वो बात कर ली। और इसके बाद हमने उसमें क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जीन की बात की और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात की। और ये अपन ने उसकी लाइफ साइकिल की भी क्या कर ली, बात कर ली। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर नोस्टॉक क्या होता है, खत्म होता है।